हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आप सबका अपना ये प्यारा सा चैनल डीएमसी बोधगया में। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग लुसेंट सीरीज का क्लास 3 करने वाले हैं, जिसमें महाजनपद काल का वीडियो हम लोग आज शूट कर रहे हैं। ठीक है, इसको देखेंगे। इसमें टोटल 57 क्वेश्चन है, तो आप सब अपना अपना क्वेश्चन एक बार चेक कीजिएगा जरूर कि कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, चलिए बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गंधार यानी कि सूची महाजनपद वगैरह को देखना है। कह रहा है कौन सा महाजनपद का कहाँ राजधानी था, वो बात करना है। ठीक है ना, देखिए गंधार का राजधानी कहाँ था, तो गंधार का था तक्षशिला। ठीक है, ए का 4। सूरसेन का राजधानी कहाँ था, तो सूरसेन का राजधानी था आपका मथुरा, बी के 1। ठीक है, वत्स की राजधानी कहाँ था, तो वत्स की राजधानी था कौशाम्बी। ठीक है, और कौशल का कहाँ था, तो श्रावस्ती था। इस प्रकार ए का 4 तो 3 गो है। सूरसेन यानी बी का 1 भी 2 गो है। चलिए वत्स का 2 यानी कि सी का 2 और सी का 2 आपका बस एक ही गो, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, करा हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है। ठीक है, तो हर्यक वंश के अजात शत्रु जो शासक हैं उनको कुनिक कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा हर्यक वंश जो है, जो हर्यक वंश है बच्चों, ये हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर्यक वंश के स्थापना किए थे बिंबिसार, और बिंबिसार के बेटा जो है उनका बेटा का नाम था अजातशत्रु। अब अजातशत्रु अपने ही पिता को मार दिए। ठीक है, और अजातशत्रु का बेटा हुआ उदयन। ठीक है, इसका बेटा का नाम है उदयन। उदयन ने अपने पापा को मार दिए सत्ता के लिए, इसलिए यानी राजगद्दी के लिए, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था। ठीक है, यानी कौन ऐसा शासक है जो पाटलिपुत्र का स्थापना किया था, जिसका नाम था उदयन। ठीक है, अच्छा उदयन किस वंश के था, तो हर्यक वंश के था। हर्यक वंश की स्थापना कौन किया था, तो ये किए थे बिंबिसार, जो कि ऑप्शन में नहीं है, बिंबिसार है ना। अच्छा बिंबिसार के बेटा का नाम अजातशत्रु और अजातशत्रु के बेटा का नाम उदयन, अभी जस्ट बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, वह कौन था से बताना है। ठीक है ना, तो आप सबको पता है कि जो द्वितीय बौद्ध, अच्छा बौद्ध संगीति कितनी हुई है, तो बौद्ध, एक सेकेंड, बौद्ध जो संगीति हुई है वो कुल कितना हुआ है, 4 हुआ है। ठीक है, तो जो दूसरा वाला जो बौद्ध संगीति है जो कि वैशाली में हुआ है। ठीक है, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा है कुंडलवन। तो दूसरा वाला जो वैशाली है उसका जो आपका राजा उस समय था वो कौन था, कालाशोक था। ठीक है, और तीसरा के अशोक था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुआ था, तो बेबीलोन में। ठीक है, झूलता हुआ बगीचा फेमस है वहाँ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सिकंदर महान एवं पोरस पोरू की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला था। यानी सिकंदर महान के जो सेना था वो किस नदी के सामने, मतलब कि अपना जैसे क्या था, सिकंदर जब आया था तो बीच में एक नदी मिल गया था उसको। ठीक है, तो नदी के इस पार रात हो गया था, तो यहाँ पर सिकंदर का सेना रुका और कहा गया कि नदी किस तरफ, भारत है, तो भारत हम लोग नदी के पार होकर जाना है, तो वो सुबह में जाएंगे। तो जिस नदी के तट पर रुका था सेना, उस नदी का क्या नाम था, तो उस नदी का नाम था झेलम नदी, जो कि भारत और पाकिस्तान का सीमा का भी कार्य करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, किस प्रकार का मृदभांड जो है मिट्टी के बर्तन को कहा जाता है। मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। गेरू रंग वाले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काले पॉलिसर्कित बर्तन या काले और लाल बर्तन। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, है ना, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 तो एक ही बार नहीं आना चाहिए, कहाँ है, 7 से एक ही बार कहाँ जाएगा, 8। अच्छा 8 है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या से देखिए, पढ़िए आप लोग एक बार।
पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को भोजक या फिर ग्राम भोजक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वो है आपका अवंती। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था, आपको ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेंगे एक ही बार। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? नंद वंश का स्थापना किसने किया था? तो नंद वंश की स्थापना किया था महापद्मनंद, जिसके अंतिम शासक थे घनानंद। इसी समय चाणक्य इसके दरबार में आया था, जिसको चोटी पकड़ के घनानंद जो है वो बेइज्जती करके अपने दरबार से बाहर कर दिया था। ठीक है, चलिए, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिज यानी कि जेंड्रमिज कहा जाता है? ठीक है, तो किसे कहा गया है? तो वो घनानंद को ही कहा जाता है अग्रमिज। ठीक है, चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? है ना, किन के द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो है वो किन के द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा किया गया था, याद रखना। ठीक है, और कौन आया था ईरानी में से वो आपको बताना। ठीक है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था यूनानियों के द्वारा। देखिए, पहला जो है वो आपको ध्यान रखना, पहला है कौन? ईरानी के द्वारा, और दूसरा है यूनानी के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 57 क्वेश्चन है टोटल। ईरानी के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? ठीक है, तो कौन बनाया था? तो ये बनाया था डेरियस जो है ना, डेरियस ने बनाया था इसको। अगला, हाई डेस्पस या बितस्ता, जिसका आधुनिक नाम झेलम नदी है, का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ है। किन किन शासकों के बीच में हुआ है वो बताना। तो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, जो अफगानिस्तान के शासक था। पोरस जो है अफगानिस्तान के शासक था, और सिकंदर जो है वो यूनान के निवासी था। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर जो है वो भारत पर आक्रमण जो किया था वो 326 ईसा पूर्व में किया था, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे लेके चलेंगे आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से समझना एक बार। किस वंश का शासक, कौन सा वंश का से देखना है। ठीक है, तो कौन सा वंश का? बिंबिसार जो है वो शिशुनाग का है। ठीक है, बिंदुसार जो है वो आपका बिंदुसार जो है वो कहाँ का है जी? एक सेकेंड रुक जाओ। बिंदुसार आपका हर्यक वंश का है, पहले वाले को गलत मिला दे। बिंदुसार जो है वो हर्यक वंश का है। महापद्मनंद नंद वंश का है, और आपका ये जो बिंबिसार है वो मौर्य वंश का है, और कालाशोक जो है वो शिशुनाग वंश का है। ठीक है ना, तो ये आप मिला लीजिएगा। ए का 3 है, और बी का कितना है? 2। ए का 3, बी का 2 और सी का 4। इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। ऑप्शन आपका दूसरा पेज में। ठीक है, ए का 1 से बात किया। ठीक है, तो ए का 1 से बात करेंगे तो आपका चल जाएगा पता कौन सा? ए का 1 यानी बिंबिसार जो है हर्यक, अच्छा बिंबिसार हर्यक वंश का था ना, ओ सॉरी बच्चों, बिंबिसार हर्यक वंश का था, कालाशोक शिशुनाग वंश का था, और महापद्म नंद वंश का था। बिंदुसार यानी कि 1 के 1, 2 के, यानी सब सेम रह जाएगा, खाली लास्ट वर्ड चेंज होगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए ये आपका 20 सही हो जाएगा। आगे चले, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा आधुनिक क्षेत्र क्या है? मगध कौन सा है से देखना है। ठीक है, मगध जो है वो क्या, मतलब किस क्षेत्र को आधुनिक में मगध किस क्षेत्र को कहते हैं? तो मगध जो है वो पटना और गया वाला जिला जो है वही कहलाता है मगध, पहले भी था। ठीक है, वत्स आपका इलाहाबाद था, कौशल आपका अवध था, अवंती आपका मलवा था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, मगध की प्रथम राजधानी कहाँ था? तो गिरिविर्ज यानी राजगिरी। बाद में राजधानी कहाँ बन गया था? तो पाटलिपुत्र बना था। ठीक है, चलिए किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन के द्वारा किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। किस महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ? अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान समकालीन हम उसको कहते हैं जो उसी के समय की हो। तो सिकंदर को ही, सिकंदर जिस समय आया था उस समय घनानंद शासक पर बैठा हुआ था। ठीक है, चलिए 23 वाला सवाल देखेंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन बोला कि मगध
प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ है? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ है, याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर जो है भारत में अपना जीत पाया, किस कारण से पाया? तो भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, या उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, या उन्हें देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। क्या इसमें सही है इसे बताना है? तो ये बिल्कुल सभी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 सब सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। मिलान करना, राजा और उसके साम्राज्य से मिलान करना। ठीक है चलिए, तो प्रागौत राजा कहाँ के था? अवंती के था। ठीक है, उदयन कहाँ के था? आपका उदयन वत्स के था। ठीक है, आपका उसके बाद आपका मिल जाएगा कहाँ का? प्रसेनजीत कहाँ का था? तो प्रसेनजीत आपका कौशल का था। और आपका ये जो अजात शत्रु है वो मगध का था। इस प्रकार हमारा सी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ लीजिए एक बार। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अब वो जो है वो कहाँ खोदी गई थी वो बताना है। ठीक है, तो वो जो आपका पता है कि वो कलिंग में, जो कि ओडिशा का ही नाम है। ठीक है, वहाँ खोदी गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 तक हो गया है। 27 देखना है ना, 27 देखो जाए। पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भागों को अपने अधीन किया था वो कौन था वो बताना। ठीक है, तो वो आपका डेरियस थे। इन्हीं को सबसे पहले जो अभिलेख है उसको लिखने का जो साक्ष्य है वो सबसे पहले इन्हीं को जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज के साथ युद्ध चला था? ठीक है, अजातशत्रु को किस गणराज के साथ में युद्ध चला था क्वेश्चन नंबर 28 में? तो वो आपका वज्जीर के संग यानी वैशाली से हमेशा उसका युद्ध चला था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। बोला वज्जीर संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था? तो वो किया था अजातशत्रु। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। आपका ये राइट हो जाएगा 23 के बी की, है ना। नेक्स्ट, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था? भारत में सिक्का का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ है, ध्यान रखना है। निम्न राजाओं पर निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार या प्रसेनजीत, इनमें से कौन एक बुद्ध का समकालीन था? तो बुद्ध का समकालीन आपका अजातशत्रु है और प्रसेनजीत है ना। ये आपका 1 और 3 जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है? सी में। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या था? बड़े राज्यों का उदय का प्रमुख कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ये भेजे थे आपको जाकर के अवंती के राजा के, मतलब अवंती को जीतना चाहते थे लेकिन नहीं जीत पाए। तो बाद में जब अवंती के राजा को तबीयत खराब हो गया तो ये अपने राजवैद्य को भेजे, और राजवैद्य जो है उनका नाम क्या था वो आप लोग बताएंगे। ऐसे उसका नाम चरक था, उसका नाम चरक था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, एक सेकेंड, 35 हट जाता है थोड़ा सा जी। 35, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? है ना, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध को हिस्सा बना लिया था? शिशुनाग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ो। बोला किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो अंग का विलय अपने राज्य में बिंबिसार ने कर लिया था। 37 पढ़ेंगे। बोला शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ठीक है, तो काशी को वो नहीं किया था, है ना, काशी को वो नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए 38, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो काशी और लिच्छवी को मगध में मिलाने का श्रेय अजातशत्रु को जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? ठीक है, तो पुराणों एवं महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने किया था, बिल्कुल सही है। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया है, बिल्कुल सही है। गिरिवृज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली से क्रमशः 4 राजधानियां बनी थी, बिल्कुल सही। यानी कि कौन सही नहीं है? तो डी वाला, यानी कि इसका कोई सभी सही, यानी कि इसमें से कोई नहीं, है ना।
सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्न में से किस राजवंशों का एक शासन था? तो उस समय जो था वो महापद्मनंद जिसका शासक घनानंद जो कि नंद वंश के था, है ना। चलिए 41 पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर बना था? तो ये कौन बना था? वो बना था आपको जाकर के मगध बना था। ऑप्शन नंबर डी में। मगध हम यहाँ लगा नहीं पा रहे लेकिन मगध बना था, ठीक है, डी में है, ठीक है। चलिए 41 हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ठीक है, तो ये माना जाता है आप सबको खरोष्टी लिपि का प्रचार सही है, अभिलेख उत्कीर्ण करने के कला का प्रचार सही है, ईरानियों के छत्रन प्रणाली का प्रचार सही है, घंटा आकार के गुंबज के कला का प्रचार सही है, स्त्री अंगरचना यानी कि 1 2 3 4 5 सब सही है, ठीक है, आपका डी नंबर सही है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इस आक्रमण ने भारत और ईरान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवा दिया था, या आपका इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सिकंदर अपने उपनिवेशों का स्थापना के लिए जाना जाता है, उसने भारत को यूनान का रियासत बना दिया। तो ये डी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ठीक है, तो किस में नहीं थी? तो मगध में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। 45 निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? सेनिया किसे कहा जाता है? तो बिंबिसार को सेनिया भी कहा जाता है, ठीक है। 46 नंबर तक निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता है? ठीक है, उग्रसेन किसे कहते हैं? तो महापद्मनंद को उग्रसेन कहते हैं। 47 पढ़ेंगे। डेरियस प्रथम ने 1516 ईसा पूर्व में 16 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो 360 टैलेंट, ठीक है, 360 टैलेंट याद रखना, 360 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ठीक है, तो सिकंदर के साथ कौन नहीं आया था? नियार्कस आया था, एना एक सेकेंड रुक जा, हाँ, तो कौन नहीं आया था? एरी अस्टोबुलस आया था, एना सिरकिटस आया था, यानी कि हेरोडोटस नहीं आया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो महाजनपद के काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं, तो वो आपका धनी किसान होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए 51 देखेंगे। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिलान करना, ठीक है। अब मिलान करने में आपको ध्यान रखना है इस बात को कि किस चीज़ को किससे मिलान करना है, वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो अष्टकुलक ये परामर्शदायी संस्था था। महापात्र उच्च कोटि के अधिकारी को कहा जाता था। बलि साधक किसानों के से कर वसूलने वाले अधिकारी को, यानी कि 1 20 सब सामने सामने यानी ए में, ठीक है। चलिए मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता के हत्या एवं इस कारणवश से अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ठीक है, जो कि आपका अभी जस्ट हम बता के आए थे कि अजातशत्रु जो है वो अपना पुत्र से भी मारा गया और अपने पिता को भी मारा, यानी बिंबिसार को मारा और इसका पुत्र इसको मार दिया, तो वही क्वेश्चन कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, तो ये आपका वैशाली में जो स्थापित किया गया वो लिच्छवी के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। ये बताना है महाजनपद और उसकी राजधानी को बताना, ठीक है। तो आपका कुरु की राजधानी कहाँ था? इंद्रप्रस्थ। और आपका पंचाल की राजधानी कहाँ था? तो पंचाल के आपका अहिच्छत्र था, ठीक है। उसके बाद आपका कौशल का कहाँ था? तो कौशल के आपका साकेत था और वत्स का कौशाम्बी था, यानी इस प्रकार आपका मिल जाएगा जाकर के, कहाँ मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा बी में, है ना, 4 3 1 2। 55 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय करता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। पश्चिमी
उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान में या बुंदेलखंड में या रोहिलखंड में, तो ये आपका था जाकर के राजस्थान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कितना आपका सही हुआ क्वेश्चन, वो भी आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ है वो भी आपको कमेंट करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये पूरा लुसेंट का आपको कंप्लीट लुसेंट का पहले आपको मिलेगा, प्रतिदिन मिलेगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू सभी को, मिलते हैं आप सबको कल। ठीक है, बाय।